प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में क्या हर साल ही पूछे जाते हैं। यानी ये प्रश्न 5 नंबर की क्या होता है, जब आपसे पूछता है कि जैसे एक उदाहरण के रूप में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। यानी आपको रासायनिक समीकरण लेकर करके ये बताना रहेगा कि उससे क्या प्राप्त होता है या फिर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें। अब आइए देखते हैं इनको क्या होता है जब आपका अब इनकी अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है क्लोरोफॉर्म एसीटोन यानी प्रोपेनोन, एसीटोन को ही प्रोपेनोन कहते हैं, से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अब आइए देखते हैं इनका आंसर क्या होता है। यानी कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन प्रोपेनोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है तो आपका क्या होता है, क्लोरीन बनाता है, यानी माफ करिए क्लोरीटोन बनाता है। यानी आपका जो इसका आंसर पहले आप लिखेंगे क्लोरीटोन बनाता है, उसके पास आप क्या करेंगे कि इनका जो रासायनिक समीकरण है वो लिख करके ऐसे दर्शाएंगे किस प्रकार बनाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर आपका एसीटोन का यह फॉर्मूला हो जाएगा, एक सी यानी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से दो आपके सी एच थ्री जुड़े हुए हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है प्लस CH Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म आपका हो जाएगा। फिर इसको जब NaOH यानी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, यानी आपका पूछा था क्लोरोफॉर्म एसीटोन जिसे प्रोपेनोन से के नाम से जानते हैं, इसे क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो यहाँ पर क्षार आपका हो गया NaOH, आपका ये एसीटोन यानी प्रोपेनोन जिसे बोलते हैं, जिससे कार्बन से दो CH3 जुड़े हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड से, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद जब क्लोरोफॉर्म से इसकी अभिक्रिया कराते हैं और किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तो आपका बनता क्या है, आंसर आपको पहले लिखना रहेगा ऐसे कि क्लोरीटोन बनता है। तो आपका ये क्लोरीटोन हो जाएगा। क्लोरीटोन का आपका सूत्र ये है, कार्बन से आपके सिंगल बॉन्ड से OH यानी कि हाइड्रोक्सी जुड़े हैं और CCl3 जुड़ा है और CH3 जुड़े हैं। यानी कि जब आप क्लोरोफॉर्म का एसीटोन यानी प्रोपेनोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आपका क्लोरीटोन बनता है। यानी आपको इसी प्रकार जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक छोटे में आंसर लिखना रहेगा कि आपको अभिक्रिया कराने से क्या प्राप्त होता है, यानी क्या बनता है, इसको छोटे से आंसर के रूप में लिख देंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण में आपको जिससे जिसकी अभिक्रिया कराने कहेगा उसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो लिखेंगे और जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराने को कहेगा उससे उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। उसके बाद जो आपका मिलता है उसको लिख देंगे, यानी यहाँ पर बताएंगे तो आपको पता ही होगा क्या मिलता है। इसी प्रकार आपको इसका आंसर लिखना है। अब अगला देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन हमारा है। अगला है एसिटिल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है। यानी आपका एसिटिल्डिहाइड जो है वो टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जो यह टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, यानी जो आपका एसिटिल्डिहाइड होता है वो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण बनाता है और स्वयं एसिटिक अम्ल में अक्सकृत हो जाता है। यानी आपका जो एसिटिल्डिहाइड है वो जब टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण बनाता है और स्वयं जो होता है एसिटिक अम्ल में हो जाता है। जैसे CH3CHO आपका एसिटिल्डिहाइड हो जाएगा और Ag2O आपका टॉलिन अभिकर्मक हो जाएगा। ये जब अभिक्रिया करते हैं दोनों आपस में तो 2Ag यानी कि ये रजत दर्पण बना देता है एसिटिल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करके। उसके बाद आपका जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। यानी कि जब आप टॉलिन अभिकर्मक की माफ करिए जो आप एसिटिल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, रजत दर्पण ये टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करके बना देगा। उसके बाद खुद किस में अपचयित हो जाता है, खुद आपका ऑक्सीकृत हो जाता है एसिटिक अम्ल में। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। तीसरा क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनॉल की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। यानी मेथेनॉल यानी फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है तो क्या आपका बनता है, यानी क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपका जब हेक्सामेथिलीन यानी टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है। यानी हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहिए इसको या फिर यूरोट्रोपिन कहिए, ये आपका प्राप्त होता है जब आप अभिक्रिया कराते हैं। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोलिए या इसी को यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, इसी से बनता है। यानी कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र हो जाए 6HCHO
प्लस में सांद्र NH3 यानी कि अमोनिया आपका हो जाएगा सांद्र अमोनिया 4NH3। जब आप इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपका यूरोट्रोपिन प्राप्त होता है, यानी CH2 का CH2 6 यानी CH2 का आपका हो जाएगा 6N4, ये आपका हो जाएगा। इसकी जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको यूरोट्रोपिन प्राप्त होगा, प्लस में आपके जल के 6 अणु बचेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन इसमें है एसिएटिल्डिहाइड की एथेनॉल पर तनु कॉस्टिक सोडा विलयन की क्रिया होती है, यानी एसिएटिल्डिहाइड जो है वो तनु कॉस्टिक सोडा NaOH विलयन की क्रिया होती है। तो क्या होता है जब आप एसिएटिल्डिहाइड की तनु कॉस्टिक सोडा यानी कि विलयन के साथ अभिक्रिया करा, यानी कि एसिएटिल्डिहाइड की एथेनॉल यानी तनु कॉस्टिक सोडा के विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या होता है? तो इसमें आपका होता है इसके 2 अणु संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, यानी इनके जो 2 अणु होते हैं वो संघनित होकर आपके एल्डोल बनाते हैं। जैसे आप हमने बॉक्स में कैद कर रखा है, ये आपके इनके 2 अणु हो जाएंगे CH3CHO और फिर SCH2CHO, एसिटिल्डिहाइड हो जाएगी। इनके 2 अणु जब इनकी तनु NaOH यानी क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो आपका एसिटिल्डोल यानी इसी को एल्डोल कहेंगे, ये आपका बनता है। यानी कि जो आपका हमने पहले बता रखा है, आपको शॉर्ट में आंसर लिखना होगा। उसके बाद जो आपकी अभिक्रिया होती है सबका रासायनिक सूत्र उसको दर्शा करके आपको क्या बनता है ये बताना रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रोपेनॉन की नाइट्रिक अम्ल से होती है, यानी प्रोपेनॉन की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है तो क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो जो आपका प्रोपेनॉन से नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो आपका एसिटिक अम्ल बनाता है, यानी जब प्रोपेनॉन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल बनाता है। जैसे आपका ये प्रोपेनॉन हो जाएगा CH3COCH3, प्लस में ऑक्सीजन के 4 अणु आपके हो जाएंगे 4O। इसको HNO3 की उपस्थिति में गर्म करने पर जब आपकी अभिक्रिया कराएंगे CH3COOH यानी कि आपका एसिटिक अम्ल हो गया, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 यानी कि जल आपका हो गया, ये अणु CO2 गैस के रूप में उड़ जाएगी, ये आपका बनता है। इसमें हमने 5 क्वेश्चन आपके क्या होता है जब का बताया है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि आपके हर साल एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहे हैं, तो इन्हें आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए।